खबर भिवानी से है, जहां भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में एमएसएमई के तहत 3 दिवसीय प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ किया गया। मेले का उद्घाटन भिवानी के उपायुक्त साकिल गुप्ता ने किया और स्टॉल पर पहुंचे उद्यमियों का उत्साहवर्धन भी किया। इस प्रदर्शनी में 18 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कारीगर और दस्तकार 50 से अधिक स्टॉल के माध्यम से अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रही हैं। ये मेला प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि उपायुक्त साकिल गुप्ता ने बताया कि मेले का उद्देश्य उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मंच उपलब्ध कराना और उन्हें सीधे ग्राहकों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एमएसएमई के तहत सब्सिडी और ऋण उपलब्ध कराने के साथ साथ उत्पादकों की मार्केटिंग में भी मदद कर रही है। देखिए भिवानी से यह हमारी खास रिपोर्ट। से बढ़ावा मिलेगा लघु उद्योगों को। आज हमारा यही एफर्ट है कि जितनी भी एमएसएमई इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं या जो स्टॉल्स लगा रखी हैं, इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनको वो वहाँ तक पहुँचाया जाए और इनकी जो शिल्प कला है या जो भी ये पेंटिंग या कारपेंट्री या जो भी अलग अलग फॉर्म की आर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं उसको उसके पोटेंशियल कस्टमर तक पहुँचाया जाए ताकि इनकी भी इनकम बढ़े और जो कस्टमर है ही कैन ऑल्सो गो एंड परचेस। गवर्नमेंट इसको लेकर के किस प्रकार के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कैसे बढ़ावा मिले, क्या क्या प्रोजेक्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट के? इसमें 2 तरह के सपोर्ट्स है प्राइमरीली। एक तो केपेक्स सपोर्ट है जिसमें हम इनिशियली सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं और सेकंड है फिर एक प्लेटफॉर्म और मार्केटिंग सपोर्ट। तो दोनों एंगल से हम सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पोटेंशियल हमारे कस्टमर्स हैं, जो पोटेंशियल हमारे शिल्पकार हैं, सबको हम हेल्प कर रहे हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा में इस तरह के जो एमएसएमई के जुड़े हुए लोग हैं किस तरह देखते हैं, किस तरह बढ़ावा मिलना चाहिए उसको? कौन सी कैटेगरी की? एमएसएमई वाले, क्योंकि प्रतिस्पर्धा पूरी है उद्योग के मामले में। वो कहीं ना कहीं जैसे अब हम भी जो इसमें राउंड ले रहे थे उसमें कई बार जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले है या जो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है उसमें कहीं कहीं कुछ कमियां होती हैं, तो उसके लिए भी एक स्पेशल वर्कशॉप्स और सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं ताकि उससे भी सीख के लोग अपना जो फुटफॉल है प्रोजेक्ट से और कैसे आगे। सर पहले तो मैं आपको मेरी तरफ से, मेरे ब्रांड की तरफ से आपका वो नमस्कार करना चाहता हूँ। आपके सभी चैनलों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं हिसार के पास खेड़ीबिरकी गाँव मेरा जिला हिसार पड़ता है। मैं 2022 में पहले 20 साल से पहले किराने की दुकान करता था। उसके बाद मैंने 2022 के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग ली। मैंने और मेरी पत्नी ने ट्रेनिंग ली। हमने अचार और मुर्गे की ट्रेनिंग ली। उसके बाद हमने अपना रोजगार को स्थापित किया। उसके बाद हमने 1 से 2 प्रोडक्ट बनाए। 1 से 2 प्रोडक्ट बनाते जैसे जैसे हमने फिर अब एमएसएमई के तहत या कृषि यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसे मेले लगाए हमने, तो हमने पहला मेला लगाया था 2022 के अंदर कृषि मेला हमारी यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर एचयू में। उसके बाद हमें बड़ा अच्छी सेल हुई, हौसला बड़ा मिला, तो हमने इसी काम को आगे बढ़ा दिया। अब हमारे पास कम से कम 60 तरह के तो अचार है और 10 तरह की चटनी है हमारे पास और 15 तरह के ऐसे मुरब्बे बनाए हैं जो मार्केट में चीनी से बना रहे हैं। हमने चीनी को हटा दिया। उसके बाद हमने देसी गुड़ और खांड यूज किया। रोजगार का ये प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कैसा प्रोजेक्ट है, क्या मालूम? सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। एमएसएमई विभाग है, खादी है, नेवार्ड है। किस प्रकार से? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए और ये जो हमारा पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर हमने ये मेला लगाया है, ये 3 दिवसीय मेला है जिसमें हमने जो हमारे कारीगर भाई बहन हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल्स दी है। 50 स्टॉल्स दी हैं जिसमें अलग अलग ट्रेड्स हैं। 18 ट्रेड्स जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत आते हैं उनको अपना बाज़ार में बेचने के लिए अपनी सीधी जो कनेक्शन है बायर्स के साथ बना सकें, वो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये जो हमारी पीएम विश्वकर्मा स्कीम है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 17 सितंबर 2023 को लॉन्च करी गई थी। इसमें हमारे जो 18 ट्रेड्स हैं उसमें कारीगर भाई बहनों को पहले तो 3 लेवल का वेरिफिकेशन करवा के फिर उनको अपस्किल किया गया है ट्रेनिंग के द्वारा और इसमें लोन दिया गया है। इनिशियल जो लोन है वो मेरा जी रतन आर्ट एंड क्राफ्ट्स, मेरा नाम सतेंद्र कुमार है और मैं झज्जर से हूँ। और ये एमएसएमई का जो मेला है इसकी वजह से हम लोगों को ये फ़ायदा होता है, जैसे अभी ये स्टॉल्स लगी हैं हमारे यहाँ पर और उस स्टॉल्स से जितने भी मुझे से जो छोटे कारीगर हैं या छोटे व्यापारी हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है ताकि हमसे नए कस्टमर लोग जुड़ते हैं। ठीक है, और उससे बेनिफिट ये होता है कि कुछ बल्क वाले भी आते हैं और कुछ जो हमारा जो नया प्रोसीजर है, जो नया सामान है उसको वो लोग खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे हमें यही फ़ायदा मिलेगा। और तो
धीरे धीरे जो नई नई लोगों से जुड़ेंगे तो उनके साथ भी हमारा थोड़ा सा कोई भी व्यक्ति रोजगार देखिए सर, मैं बीटेक होल्डर हूँ और अच्छी खासी जॉब भी कर रहा था, लेकिन वही बात है कि नौकरी में इतना बढ़िया इतनी जल्दी बढ़ावा नहीं मिल सकता है जितना मैं अपने खुद से बिजनेस से कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं अपने मिट्टी के बर्तन अपने हिसाब से बेचता हूँ। मुझे इस चीज़ की पता है कि मेरे मिट्टी के बर्तन कैसे हैं, तो मैं उसको कैसे बेच सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आप जब तक नहीं जानोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा सर मेरा नाम अनिता है, मेरा गांव खरगपुनिया है और मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है सारा मेरा हैंडमेड प्रोडक्ट है। एमएसएमई के थ्रू हमें स्टॉल मिली हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रोजगार बहुत अच्छी तरह से चलाया है, इससे मेरे बहुत बेनिफिट मिल रहा है और सरकार हमारी तरह सहायता कर रही है। थैंक यू सर। अनिता।